कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तहत ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आज विराट संत सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सहित देश भर से अनेक गणमान्य संतों ने शिरकत की। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, संत अवधेशानंद जी महाराज, संत सुधांशु जी महाराज और कई महामंडलेश्वरों की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को और भी विशेष बना दिया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि ये समाज के हित में नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि गीता महोत्सव अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े स्वरूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर व्यक्ति और हर वर्ग के लिए जरूरी है। पिछले लगभग 10 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का ये कार्यक्रम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और दुनिया में अगर देखा जाए तो एकमात्र ये ग्रंथ है, एक पुस्तक जिसके रूप में धार्मिक पुस्तक संदेश देने वाली, जिसका कोई जयंती मनाई जाती है। अन्यथा और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन ये उत्तरोत्तर इसके कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ रही है। पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की देखरेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से और गीता के जो श्लोक बोले हैं वो एक आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। शुभ अवसर है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पहुँचा हूँ, जो पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी और हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। यहाँ आने से पहले कल हमने सभी अखाड़ों के पूज्य संतगणों के साथ बहुत लंबी एक बैठक करी और उनके सबके सुझाव लिए। सभी ने कहा कि चूँकि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय महामारी के कारण, कोरोना महामारी थी, तो पूरी तरह से लोग उस पर आ नहीं पाए थे। तो इस बार हम लोग उस आयोजन को बड़े स्तर पर करेंगे। गीता में केवल मोक्ष की चर्चा नहीं है, उसमें योग है, जुड़ना है। आप जहाँ जुड़ सके, प्रकृति से, पर्यावरण से, व्यक्ति से, जीव जंतुओं से, दैवत्व से, ईश्वरत्व से, तो ये जोड़ती है। और जब आप इससे जुड़ते हैं, गीता से जब आप जोड़ते हैं, तो ब्रह्म से जोड़ती है, ये ईश्वर से जोड़ती है। ये योग का मूल ग्रंथ है। प्रत्येक गीता के अध्याय में कोई एक योग है, इसका अर्थ है जोड़ना। तो वो जोड़ती है सत्ता से, व्यवस्था से, प्रकृति पर्यावरण से और स्वयं के अस्तित्व से भी, अपनी सत्ता से भी, अपनी निजता से भी। ये इस प्रकार का ग्रंथ है और उसके लिए अब पूरे विश्व में मान्यता बनती जा रही है। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का कि वो एक बहुत बड़ी पहल करके चले गए।